सोचिए, अगर एक ही दिन में रेलवे, ग्रीन एनर्जी, टेलीकॉम, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के इतने बड़े धमाके हो जाएं, तो क्या आप मिस करना चाहेंगे? रिलायंस ने 7,700 करोड़ का स्टेक बेच दिया। हिंदुस्तान जिंक ने 4,000 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस किया और एक छोटी सी कंपनी ने 132 करोड़ का रेलवे कॉन्ट्रैक्ट जीतकर हेडलाइंस बना दी। ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। हर अपडेट के पीछे एक बड़ा मैसेज छुपा है और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिकोड करने वाले हैं। HBL इंजीनियरिंग नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन काम ऐसा कि पूरी स्टॉक मार्केट की नजर इस पर है। कंपनी ने 132.95 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता है साउथ सेंट्रल रेलवे से कवच नाम के एक सेफ्टी सिस्टम के लिए। इसका स्कोप है 48 स्टेशन और 446 km का रेलवे ट्रैक। अब यहाँ पे सवाल यह है, कवच है क्या? कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस है जिससे ट्रेन एक्सीडेंट्स रोका जा सकता है। सेफ्टी फर्स्ट इनिशिएटिव है और अब जब सरकार हर जगह मॉडर्नाइजेशन पुश कर रही है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का डिमांड और बढ़ने वाला है। और अब HBL का टोटल ऑर्डर बुक हो गया है 3,998 करोड़, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में एक बड़ा नंबर है। दूसरा नाम रेलटेल, एक PSU जो टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। इन्होंने रिकमेंड किया है 0.85 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड। शायद अमाउंट छोटा लगे, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट डिविडेंड स्टॉक्स फॉलो करते हो तो ये एक सिग्नल है कि PSU सेगमेंट स्टेबल रिटर्न्स कंटिन्यू कर रहा है, स्पेशली जब वॉलेटिलिटी हाई हो। अगला अपडेट आ रहा एनर्जी सेक्टर से। टोरेंट पावर के थ्रू टोरेंट की सब्सिडियरी टोरेंट ग्रीन एनर्जी ने सिक्योर किया है 300 मेगावाट वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट। अब यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं है, यहाँ बात है डायरेक्शन की। कंपनी क्लियरली रिन्यूएबल एनर्जी में एग्रेसिवली एंटर कर रही है और 300 मेगावाट कोई छोटी कैपेसिटी नहीं होती। ये लॉन्ग टर्म में स्टेडी कैश फ्लो और ESG इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव स्टोरी बनाता है। ये सबसे शॉकिंग अपडेट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट्स में अपना 3.64% स्टेक बेच दिया। टोटल वैल्यू 7,703 करोड़। अब सवाल उठता है, क्यों? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हो सकता है कैश रेज करने का एक स्ट्रेटजी हो, क्योंकि रिलायंस अभी मल्टीपल वर्टिकल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, रिटेल, टेलीकॉम, क्लीन एनर्जी और अब तो AI भी। लेकिन एक चीज क्लियर है, रिलायंस चाहे किसी स्टॉक से एग्जिट करे, लेकिन हर बार वो किसी नए बिजनेस को एंटर जरूर करता है। पांचवी अपडेट, हिंदुस्तान जिंक ने अनाउंस किया है 10 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड। ये नंबर सुन के ही शॉक लगता है, लेकिन और भी शॉकिंग बात है इसका टोटल पे आउट 4,225 करोड़। सोचिए, एक ही अनाउंसमेंट में हजारों करोड़ रुपए डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। और यहाँ पॉइंट ये है, कंपनी के पास इतना कैश फ्लो है कि वो बार बार डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए हिंदुस्तान जिंक एक हिडन जेम है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के इंस्टीट्यूशनल प्ले की। बजाज फाइनेंस में एक मेजर बल्क डील देखने को मिली। 13 जून को NSE पर 1,48,000 शेयर्स ट्रेड हुए। एवरेज प्राइस था 9,419.50 पर शेयर। इस लेवल पे इतना बड़ा ट्रेड सिर्फ तब होता है जब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भरोसा जता रहा हो या एग्जिट कर रहा हो, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। ये मार्केट सेंटिमेंट का एक साइलेंट इंडिकेटर होता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है और अब उन्होंने 2005.90 करोड़ रेज किए हैं विया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP। मतलब डायरेक्टली बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा लिया गया है और वो पैसा जाएगा ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब यहाँ एक बड़ा पैटर्न है, टोरेंट हो या इरिडा, सबका फोकस एक ही दिशा में जा रहा है, क्लीन एनर्जी। तो दोस्तों, आपने देखा, ये सिर्फ न्यूज नहीं थी, ये सिग्नल्स थे। ये सिग्नल्स हैं कि इंडिया जा रहा है क्लीनर पावर, सेफर रेलवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई डिविडेंड यील्डिंग PSUs की तरफ। आप किस कंपनी को क्लोजली ट्रैक कर रहे हो? रिलायंस का मूव आपको लॉजिकल लगा या कंफ्यूजिंग? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपना खुद का रिसर्च करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।